जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव एकदम सर पे आ चुके हैं। ऐसे में सभी लोग अपने अपने तरह के सवालों की लिस्ट तैयार करके बैठे हुए हैं कि भैया कब योगी आदित्यनाथ मिल जाए और उनसे हम कुछ सवाल पूछ लें। इनमें से ही एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि भैया आखिर मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट क्यों नहीं दिया गया। अब ये सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछा गया है और उसका जवाब भी सामने आया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है उसमें इलाहाबाद नाम का प्रयोग किया गया है, जो कि पहले प्रयागराज का हुआ करता था। मतलब ये दिखाता है इस मानसिकता को कि भाई ये लोग हम अभी भी जो नाम में बदलाव हुआ है उसको नहीं मानेंगे। इवन अयोध्या के नाम को भी नहीं माना गया है। तो आप इसी से उनकी मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे उम्मीदवार जो कि ऐसे नाम के साथ पर्चा भर रहे हैं, क्या उनको उम्मीदवार होना भी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल पैदा करता है। बहरहाल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में कि उन्होंने इन सवालों का आखिर क्या जवाब दिया है। बीजेपी की सरकार हो और हिंदू मुसलमान का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार ने मजहब के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया और जो फायदे हिंदुओं को मिल रहे हैं वही मुसलमानों को भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार का फायदा दोनों समुदायों को हो रहा है। यूपी की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 19% है, लेकिन कई योजनाओं में 35% लाभ ले रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया है कि आखिर क्यों बीजेपी ने चुनाव के लिए एक भी मुसलमान उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। मुस्लिम वर्ग में योगी सरकार को लेकर असुरक्षा की भावना क्यों है। इस सवाल के जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि उनकी उद्दंडता और अराजकता को रोका गया है, अन्यथा जितने भी सभ्य और संभ्रांत मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग हैं वे सरकार के काम से खुश हैं। अगर सुरक्षा हिंदी बेटी को मिली है तो मुस्लिम बेटी को भी मिली है। हिंदू महिला को सुरक्षा मिली है तो फिर मुस्लिम महिला को भी सुरक्षा मिली है। हिंदू व्यापारी खुश है तो मुस्लिम व्यापारी को भी सुरक्षा भी दी गई है और इसीलिए वो खुश भी है। हर एक को सुरक्षा की गारंटी दी गई है। सुरक्षा के मुद्दे पर और शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि यदि हिंदू पर्व और त्यौहार शांति से मनाए जा रहे हैं तो मुस्लिम पर्व और त्यौहार भी शांति से मनाए जा रहे हैं। अगर यहाँ कर्फ्यू नहीं है तो वहाँ भी कर्फ्यू नहीं है, लेकिन जहाँ की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी तो फिर बात तो यही हो जाएगी कि भैया सुरक्षा तो करनी पड़ेगी। यही तो होता था कि पर्व और त्यौहार आने से पहले कर्फ्यू लग जाते थे। अब तो नहीं हो रहा है ना। हर पर्व त्यौहार शांति से मनाया जा रहा है। हर बहन बेटी, क्या जाति का धर्म, सभी सुरक्षित हैं। सीएम योगी से जब ये सवाल किया गया कि बीजेपी ने किसी मुसलमान उम्मीदवार को आखिर क्यों चुनाव में नहीं उतारा, तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ठेका ले ले, हर सीट पर टिकट दे दे, कौन रोक रहा है। चुनाव की केमिस्ट्री विश्वास पर आधारित होती है, लोगों के आवेदन पर आधारित होता है, जीत और हार का समीकरण पर निर्धारित होता है। ये मेरे कहने पर या मेरे देने से कभी नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि हमने 35 लाख आवास दिए, 35% मुस्लिम आबादी को आवास मिले। हमने 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाए, 35% लाभ मुसलमान समुदाय को मिला। हम 15 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, इनमें से 5 करोड़ मुस्लिम हैं। इसमें कभी भेदभाव हुआ है क्या। हमने 9 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान योजना का कवर दिया है। इसमें 3 करोड़ मुस्लिम हैं, आबादी उनकी 19%, लाभ उनका 35%। फिर भी कहेंगे कि अन्याय हमारे साथ ही हो रहा है। इससे बड़ा झूठ आखिर क्या होगा। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति भी बीजेपी सरकार ने ही दिलाई है। ये बात हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। और जिस तरीके से ये पूरी बातें उन्होंने समझाई हैं, आंकड़ों के साथ उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि भैया कहीं से कहीं तक कोई भी धांधली नहीं हो रही है। और मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट क्यों नहीं दिया गया ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया गया है कि भैया हम लोग कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, जहाँ से जो डिजर्विंग है उसको वही किया गया है। आपका उनके जवाब के ऊपर क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।